बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर का सिविक का पेपर होने वाला है कब? 20 तारीख को सिविक। में जिस तरह मैंने अभी बताया था कि सिविक में सप्लीमेंट्री की रेशियो सबसे ज़्यादा है। एफए के क्राइटेरिया में एफए के बच्चे इंग्लिश में फेल नहीं होंगे, सी में फेल हो जाएंगे। लास्ट ईयर में सी में फेल होने की रेशियो सबसे ज़्यादा थी और उसकी सबसे बड़ी वजह हेडिंग्स। हेडिंग्स बहुत मैटर करती हैं। मैंने अभी सेकेंड ईयर के बारे में बताया आपको कि आप क्या करें। आप सिंपल सा रजिस्टर लें, अपना रजिस्टर पे आप सवाल लिखें जमहूरियत वाला, देन उसकी तारीफ लिखें, देन उसकी हेडिंग लिखें, देन अमरीत वाला लिखें सवाल, उसकी डेफिनेशन लिखें, उसकी हेडिंग लिखें। आप पूरी बुक से मुश्किल से 20 सवाल निकालें और 20 सवालों की हेडिंग लिखें और बुक को फेंक दें आप घर में, और उसी पेज को आप याद करें और याद करके आप उस पेज को ज़ुबानी लिख के दिखाएं। और अगर आप ज़ुबानी लिखने में कामयाब हो गए तो समझो 50 से ऊपर नंबर। लेकिन अगर ये चीज़ ना कर सको, इस बुक को आप पढ़ते रहे तो 50 नंबर नहीं 25-30 नंबर आना, पास हो जाओगे लेकिन वो नंबर नहीं आएंगे जो आने चाहिए। हेडिंग इतनी गलत होती है। और मैं अगर आपकी जगह होता तो सवाल पेपर में आता, सवाल लिखता, पहले डेफिनेशन लिखिए, हेडिंग लिखता, फिर एक एक हेडिंग करके एक्सप्लेन करता। मैं साथ हेडिंग को जनरेट नहीं करता। मुझे समझ आ रही है? आप लोग क्या करते हो, आप लोग हेडिंग को साथ खुद से जनरेट करते हो। हेडिंग्स ही मेन मैटर करती है। अगर हेडिंग गलत तो सब गलत। अब आपके पेपर है जुमरात को, ट्यूसडे, ये ट्यूसडे जी। चौधरी साहब चैप्टर के नाम ही नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, कौन सा चैप्टर आपने सिविक का कर लिया था बेटा कल? सिविक का आज क्या टेस्ट देना था आपने? तो मंडे को क्या देना था? मंडे को तो इंग्लिश का, ट्यूसडे को क्या देना था? सिविक के कितने चैप्टर टेस्ट दे चुके हैं आप? 3 4 कितने? चैप्टर 6 लास्ट है 6 जी। नो है। चलने दे, रिकॉर्डिंग ना रुकिएगा। चैप्टर 6 ला कानून वाला है ना, जिसमें कानून की तारीफ अभी आपने देना मुझे। ठीक है, कानून के जराए। अच्छा, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस्लामी कानून के 6 पॉइंट करने हैं। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर आता है हमारा चैप्टर 7। चैप्टर 7 में अच्छे शहरी को साफ, ये निशान लगा दिए थे मैंने आपको। अच्छा बताओ, चैप्टर नंबर 7 के अच्छे शहरी को साफ, ये सवाल याद करें आप लोग। उसके बाद जो से उसके बाद अच्छा, अच्छे अच्छे शहरी के साफ और शहरी के हुकूक दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, आगे हम चैप्टर में चले जाते हैं। जी जी बेटा पूछें। शॉर्ट क्वेश्चंस इसके बारे में? ठीक है, बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें दस्तूर, अच्छे कानून को कैसे क्या खसूसियात है। अब जो अच्छे शख्सियत के थे ना खसूसियात, वही अच्छे दस्तूर के हैं कि ईमानदार होना चाहिए, जमहूरी होना चाहिए, लचकदार होना चाहिए, आवाम की पसंद के मुताबिक होना चाहिए, आज़ाद अदलिया होना चाहिए, गरीबी में सारे बराबर हों। अब पता है दस्तूर दो किस्म के, रिटर्न होता है, एक ओरल होता है। ओरल वो जो ज़बानी बोला जाए, रिटर्न जो लिखा तहरीरी हो। तो तहरीरी के ये होता है कि तहरीरी की कानून है तो उस पर आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, अगर नहीं होता तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन ओरल पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये भी थोड़ा पढ़ लेना, बाकी ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि सिविक के और एजुकेशन के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, सर आप कह रहे हैं एक्सरसाइज वाले करें, वहां से तो शॉर्ट क्वेश्चन आते ही नहीं है, कम 5 आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बेटा जो अब आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन करते हो ना, और लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग्स को याद करते हो, वो हर एक हेडिंग ही शॉर्ट क्वेश्चन है। समझ आ रही बेटा? हर हेडिंग ही क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जब वहां होते हैं तो ऑटोमेटिक आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। थोड़ा बहुत मर्ज किया होगा, लेकिन अगर प्रॉपर्ली स्टडी करके जाओ तो मुश्किल नहीं है। स्टडी तो सारा करके जाओ, ये ना कि आप एक्सरसाइज वाले पढ़ें और लॉन्ग क्वेश्चन ना पढ़ें, लॉन्ग शॉर्ट दोनों पढ़ें ताकि दोनों चीजें कवर हो सकें। देखते हैं चला स्टडी में, सरकार भी